हेलो एवरीवन। आज हम 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी एस्टैब्लिश टोलस्टॉय फार्म विद ए स्कूल ऑन कैंपस फॉर द कंपेनियन ऑफ सत्याग्रह। दिस इज लोकेटेड एट साउथ अफ्रीका, साबरमती, सेवाग्राम या वारदा। तो राइट आंसर है इसका साउथ अफ्रीका। ठीक है, वैसे हम बुक में भी जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, कई बार उसके आंसर सही नहीं होते, हम उसके अकॉर्डिंग कई बार अपने आंसर को याद कर लेते हैं तो हमारा आंसर गलत होता है। लेकिन मैं इनको आंसर को कंफर्म करके ही आपको इसका आंसर बताती हूँ, क्योंकि कई बार ऑप्शन में गलत हमारा मार्क होते हैं उसमें और हम गलत याद कर लेते हैं आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन एंड मिजरी ऑफ all of the oppressed and forsaken you have got a golden chance to learn. The poem Go Get Education is, जो Go और Get Education पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबाई फुले, जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि अब और मत बैठो, आपको क्या करना है, एजुकेशन प्राप्त करनी है और जो शोषित वर्ग है, मिजरी ऑफ द ऑप्रेस्ड, उनको उठाना है। फोरसेकन यू हैव, क्योंकि आपको एक गोल्डन चांस मिला हुआ है एजुकेशन पढ़ने का, आप पढ़ो और उठो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वारदा एजुकेशन कमेटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन दैट रिकमेंडेड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वाज चेयर्ड बाय महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या फिर वी.जी. खैर या जे.एल. नेहरू। तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन वाज ड्राफ्ट बाय CBSE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC एंड NCERT। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकल पेडागोजी और ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ वेंस्टन 2000 या पॉल फ्री 1972 या अलेक्जेंडर 2001 या वाइगोस्टी 1986। तो जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो किसके द्वारा ओरिजिनेटेड की गई, जो वर्क किया गया, किसने इस पे वर्क किया, वो है पोलो फ्यूरी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पोर्टल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड सिचुएशन इन देयर रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन करता है सोशल ग्रुप्स की और जो हमारी रियल लाइफ में जो सिचुएशन होती हैं वो किसके अंडर करते हैं, हम कौन सी थ्योरी के अंडर करते हैं? ग्राउंडेड थ्योरी, एंथोग्राफी, फिनोमोलॉजी और केस स्टडी। राइट आंसर होगा एंथोग्राफी, क्योंकि जहाँ भी हम किसी सोशल बात करेंगे या अपने लाइफ के बारे में बात करेंगे, उतार चढ़ाव हो चाहे कुछ हो, चाहे रियल लाइफ में जो भी हमारी सिचुएशन होती हैं उनके बारे में जब हम बातें करते हैं तो दैट इज़ अ एंथोग्राफी। ठीक है, इथनोग्राफी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, PDCA इन द थ्योरी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जो थ्योरी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, वहाँ पर PDCA, वहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? पब्लिश, डिज़ाइन, क्रिएट या एडवर्टाइज, या फिर प्लान, डू, चेक, एक्ट। थर्ड है प्रिपेयर, डिवाइड, कंट्रोल, एबिलिटी। डी है पनिश, डिमांड, केयर या एडवाइस। राइट आंसर है हमारा प्लान करना, डू करना, चेक एंड एक्ट। ठीक है, पहले प्लान करो, फिर हम काम करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे और फिर वो एक्ट करेगा। ठीक है, फिर अब उसको जो भी हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एवेल्यूएशन क्या है? मेजरमेंट प्लस असेसमेंट या वैल्यू जजमेंट या फिर मेजरमेंट, असेसमेंट या कैटेगराइजेशन या फिर मेजरमेंट, एप्रिसिएशन या क्लासिफिकेशन या फिर असेसमेंट, एबिलिटी और एक्रेडिटेशन। राइट आंसर है असेसमेंट, एबिलिटी एंड एक्रेडिटेशन। क्या है? अब इन तीनों से जुड़कर क्या बनता है हमारा? एवेल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक्स। पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, PERT कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए इज अ सेट एम्स फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, या सेट एम टू अटेन फंडिंग, या सेट इंडिविजुअल मार्क फॉर ऑप्टिमल क्रेडिट, या नेक्स्ट है सेट ए रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन। राइट आंसर है हमारा कि सेट ए रियलिस्टिक टाइम टेबल फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन। इसका काम, इसमें इसका काम क्या होता है कि जो भी कोई भी हम अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ कार्य की, उसको किस तरीके से हम उसका टाइम सेट करें, किसके टाइम के अकॉर्डिंग हम या अंडर उसको कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट, वो सब इसमें शेड्यूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू तैतरीय उपनिषद, जो तैतरीय उपनिषद है उसके अरेंज क्या है, उसमें कोष बताए गए हैं कुछ तैतरीय उपनिषद में, तो वो किस तरीके से बताए गए हैं? सबसे पहले कौन सा है इनमें? हमारे पास ऑप्शन है आनंदमय कोष या मनोमय कोष या अनामय कोष
या फिर प्राणमय कोश या विज्ञान कोश। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है। राइट आंसर हमारा वो ऑप्शन ए। अब बताते हैं कि सबसे पहले आता है आनंदमय कोश। ठीक है, ऑप्शन सी। आनंदमय कोश का अगर हम हिंदी वर्जन देखें तो वो होता है फिजिकल बॉडी। फिर है उसके बाद आएगा प्राणमय कोश यानी कि डी ऑप्शन, जिसका मतलब होता है विटल फोर्स। और थर्ड में आएगा मनोमय कोश जिसका मीनिंग होता है माइंड। और फिर आता है विज्ञानमय कोश या फिर कहीं जगह लिखा आता है विजननमय कोश, उसका मतलब होता है इंटेलेक्ट। और फिर आता है आनंदमय कोश ब्लिस। ठीक है, तो इसका मीनिंग है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करो। मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि मैंने कई बार बुक्स में देखा है, इनके मैंने देखा है तो वो कई बार आंसर गलत टिक किए होते हैं। ठीक है, तो कोशिश है कि आपको सही आंसर प्रोवाइड करूँ। मैंने आज एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं कराए हैं, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेनेशन के साथ करती हूँ कि अगर आप कोई कमेंट करोगे एक्सप्लेनेशन के साथ ज़्यादा आपको पसंद है या फिर ऐसे, तो मैं वैसे ही आपके क्वेश्चन तैयार कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।